हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष जांगड़ा। हम पढ़ रहे हैं हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, तो हिंदू एडिटोरियल मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हमें पीछे से जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में, या ये मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। पीछे पहले वाले 2 लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि हमें एडिटोरियल कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं तो उसको हमें पीछे से हिंदी बनाते हुए आगे तक लेके आना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट की जो हिंदी बनेगी या ट्रांसलेशन होगी वो पहले होगी। सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट की जैसे ही है तो उसकी हिंदी सिर्फ वह पहले आ जाएगी। उसके बाद से जो लास्ट वाला वर्डिंग दी हुई है वो ट्रांसलेशन होके बीच में आएगी। ठीक है, और वर्ब की आपको पता है कि सबसे पीछे जाके ट्रांसलेशन होगी। मैंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले वाले लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। लॉ ऑफ आज का जो मैं एडिटोरियल है वो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि 140 जो मेंबर हैं लोकसभा में, वो क्या कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। इस वजह से लोकसभा से उनको क्या कर दिया, निलंबन कर दिया गया, इनकी उनको हटा दिया गया। और उनको हटाने के बाद जो 3 कानून आए थे, हमारे लॉ वाले कानून थे, उनका जो विधेयक पास किया गया था, इनकी उनकी एब्सेंस में 3 विधेयक को पास किया गया। तो आज वाला एडिटोरियल यही कह रहा है, क्या इतने सारे लोकसभा के मेंबर के अनुपस्थिति में इस तरह से कानून पास करना ठीक है? यानी कि विपक्ष का और गवर्नमेंट का जो तालमेल होता है, उस यानी कि जो बहस होती है उसके बाद ही कोई विधेयक पास होता है। लेकिन यहाँ पर उनकी एब्सेंस में विधेयक को पास करना ठीक है या गलत है, यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ नंबर्स, संख्या बल का कानून। ठीक है, लॉ ऑफ नंबर्स, देखो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि जो हिंदी है वो पीछे से बनती है। लॉ ऑफ नंबर, तो पहले किसकी हिंदी आई? संख्या, यानी पीछे वाले की। संख्या बल का कानून, लो की हिंदी बाद में चलेगी। कुछ इस तरह से ही हम हिंदी को समझ के बनाएंगे। ऑन द विंटर सेशन एंड लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑन द विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र, एंड लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और इंडिया और भारतीय संसदीय, पार्लियामेंट्री संसदीय, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लो में गिरावट। ठीक है, क्या है? संख्या बल का कानून और शीतकालीन सत्र और भारतीय संसदीय लोकतंत्र में गिरावट। इस विषय के ऊपर हमारा क्या है, एडिटोरियल है आज का। द गवर्नमेंट शुड नॉट यूज इट्स मेजोरिटी टू रश थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक है, द गवर्नमेंट, सरकार को, देखो अब पीछे से जाएगा हमारा सेंटेंस, जहाँ से प्रीपोजिशन आती है उसके प्रीपोजिशन के बाद से जो लास्ट वाला फ्रेज है उससे हम हिंदी बनाते हुए शुरू करेंगे। सरकार, द गवर्नमेंट, टू रश थ्रो लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन, सरकार अपने बहुमत का इस्तेमाल। ठीक है, मेजोरिटी, इट्स मेजोरिटी, द गवर्नमेंट इट्स मेजोरिटी, अपने बहुमत का यूज का इस्तेमाल, टू रस जल्दबाजी में, कानून बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? लेजिस्लेशन, कानून बनाने के लिए ना करे, यानी कि उसको नहीं करना चाहिए। सरकार को अपने बहुमत का इस्तेमाल जल्दबाजी में कानून बनाने के लिए नहीं करना चाहिए या न करे, यही है। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो, ये जो एडिटोरियल है वो 27 दिसंबर 2023 का है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ से हमारा एडिटोरियल शुरू होता है। डिफ़िकल्ट मीनिंग साथ साथ आपको बताती चलूँगी मैं, आप नोट करते जाएं। 18-day विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो 18 दिन का पार्लियामेंट का सेशन है, 18 दिन का शीतकालीन जो सेशन है पार्लियामेंट का, संसद का, वाज एडजॉर्न्ड, उसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। सिन डाई ऑन दिसंबर 21, यानी कि उसको 21 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। देखो अब एडजॉर्न
वर्ब है, इसकी हिंदी बाद में आएगी, पहले क्या आएगा? 18 दिन का जो दिवसीय यानी कि 18 दिन का जो विंटर का शीतकालीन सत्र है संसद का, सिन डाई ऑन 21 दिसंबर, यानी 21 दिसंबर को साइन डी डाई होता है भाई, अनिश्चित काल के लिए 21 दिसंबर को क्या कर दिया गया? एडजोन, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क्ड ए न्यू लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसने क्या किया? मार्क्ड ए न्यू लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को एक नए लॉ, यानी कि एक नए लॉ का मतलब होता है निचलेपन तक क्या देखा है? पहुंचते देखा है। इसने भारत के यानी भारत का जो संसद का लोकतंत्र है उसको निचले पन तक पहुंचते देखा है। एज द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग में जो होता है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी रिफ्यूज्ड टू इंगेज विद द ओपोजिशन। ठीक है, अब क्या कर दिया उसने? अपोजिशन से, विपक्ष से बातचीत करने से इनकार कर दिया। देखो मैंने आपको बताया था जो वर्ब है उसकी जो हम ट्रांसलेशन करेंगे उसकी हिंदी सबसे बाद में आएगी। पहले क्या है? रूलिंग यानी कि जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लास्ट में गए, पार्टी ने विपक्ष से, ठीक है, अब देखो बिल्कुल लास्ट में, विपक्ष से इंगेज टू रिफ्यूज, यानी कि उनके साथ बातचीत करने से, उनके साथ इंगेज होने से क्या कर दिया? रिफ्यूज, सबसे लास्ट में वर्ब की हिंदी आई है, से मना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इवेडेड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, अपनी कार्यपालिकीय जवाबदेही ताक पर रख दी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में जो होता है भाई कार्यपालिका, अकाउंटेबिलिटी में जो होता है जवाबदेही यानी जिम्मेदारी, और इवेडेड में जो होता है टालना या ताक पर रख देना। ठीक है, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा गया। अब है एंड पास डे बैटरी ऑफ बिल्स। बैटरी क्या है भाई? बैटरी एक इकाई है। बिल यानी कि बिल को मापने की एक इकाई है, यानी कि बैटरी का यूज़ किसके लिए किया गया है? यानी कि बिल, कई सारे बिलों के लिए किसका यूज़ किया है? बैटरी का यूज किया है। ठीक है, बैटरी क्या है? एक इकाई है बिल की। ठीक है, जैसे पीस ऑफ बिस्किट कहते हैं हम, वैसे ही जैसे पीस ऑफ बिस्किट आता है, पीस ऑफ ब्रेड आता है, वैसे ही बैटरी ऑफ बिल्स एंड पास्ड ए बैटरी ऑफ बिल्स विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस फॉर द कंट्री। और क्या किया? देश के लिए दूरगामी, देखो कंसिक्वेंस यानी कि फार रीचिंग में जो होता है दूरगामी, कंसिक्वेंस में जो होता है असर रखने वाले कई विधेयकों को, यानी कि बैटरी ऑफ बिल्स, कई विधेयकों को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। तो पहले वही एंड और देश के लिए, ठीक है, एंड यहाँ से हिंदी बन के यहाँ से एंड और देश के लिए, फॉर द कंट्री, फिर यहाँ से बनेगी फॉर द कंट्री और देश के लिए। उसके बाद फिर यहाँ आ गए फॉर रीचिंग, दूरगामी, असर, कंसिक्वेंसेस मीन्स होता है असर, प्रभाव डालना, यानी कि असर रखने वाले कई बैटरी ऑफ बिल्स, यानी कि कई बिलों को क्या कर दिया गया? पारित कर डाला। ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट, वाइल ए मेजोरिटी ऑफ द ओपोजिशन मेंबर रिमेन्ड सस्पेंडेड, वाइल इस दौरान मेजोरिटी ऑफ अपोजिशन मेंबर यानी कि विपक्षी सांसदों का एक बड़ा हिस्सा रिमेन्ड सस्पेंडेड, क्या रहा? सस्पेंडेड, निलंबित रहा। इन द फाइनल काउंट, अंतिम रूप से सामने आई गिनती में, यानी कि अंतिम रूप से, इन द फाइनल अंतिम रूप से, काउंट गिनती में, ए टोटल ऑफ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 140 फ्रॉम द अपोजिशन ब्लॉक के 140
पार्लियामेंट मेंबर को वर सस्पेंडेड, निलंबित कर दिया गया, जिसमें क्या थे 46 ऑफ राज्यसभा एंड 100 ऑफ लोकसभा, यानी कि 146 मेंबर थे, 146 में से राज्यसभा के 40 थे और लोकसभा के 100 थे, इनको निलंबित कर दिया गया। As they clamored for a statement by Union Home Minister Amit Shah on a breach of security, क्योंकि उन्होंने दे क्लैमर्ड में जो था शोर शराबा कर देना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, शोर शराबा किया था। अभी बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से हमारा शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में चलेंगे ऑन द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा में जो सेंध हुई थी, यानी कि ब्रीच में जो था सेंध लगाना, सुरक्षा में जो सेंध का जो मुद्दा था, ठीक है, के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह की स्टेटमेंट होता है, बयान के लिए आवाज़ बुलंद की, यानी कि आवाज़ बुलंद की या फिर उनके लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया अमित शाह जो भी ये सेंध हुई है मतलब संसद के अंदर, उसके लिए कौन अमित शाह आके क्या देंगे, स्पीच देंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने क्या कर दिया था, शोर शराबा कर दिया था, झगड़ा कर दिया था, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट, द इन्वॉल्व्ड प्रोटेस्टर्स गेनिंग एंट्री इनटू द चैम्बर ऑफ लोकसभा ऑन दिसंबर 13। अब देखो यह मुद्दा दैट ऑन दिसंबर 13 दिसंबर को लोकसभा के सदन में प्रदर्शनकारियों के प्रोटेस्टर्स में जो थे प्रदर्शनकारियों के गेनिंग एंट्री, प्रवेश हासिल करने से इन्वॉल्व जुड़ा हुआ था, यानी कि ये जो मामला है वो 13 दिसंबर को लोकसभा के सदन में प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स के प्रवेश करने से जुड़ा हुआ था। द रिफ्ट लिंगर्स एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे हैज़ रिटन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा चेयरमैन जयदीप धनखड़। पहले यहाँ से देखेंगे, ड्रिफ्ट में जो होती है भाई दरार, ठीक है, लिंगर्स जो दरार है वो अभी बनी हुई है। अपोजिशन का जो एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं इन राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे हैज़ रिटन टू वाइस प्रेसिडेंट, उसने किसको लिखा, उपराष्ट्रपति को क्यों लिखा, क्योंकि वो सभापति हैं किसके, राज्यसभा के, एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ को क्या पत्र लिखकर, यानी कि हैज़ रिटन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ है, आपको पता है, उनको पत्र लिखा। किसने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा। टर्मिंग द सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन एमपी एज प्री डिटरमाइंड एंड प्री मेडिएटेड बाय द गवर्नमेंट। पत्र लिखकर उसने क्या कहा कि जो टर्मिनेशन है विपक्षी सांसदों के निलंबन को, उन्होंने क्या कहा, सरकार के द्वारा इसको पहले ही क्या किया गया, पूर्व निर्धारित किया गया था, प्री मेडिटेड पूर्व नियोजित किया गया था, यानी कि जो ये सोची समझी साजिश थी जो कि निलंबन किया गया है विपक्षी दलों का। ये लेटर किसने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री जगदीप धनखड़ को लिखा। द एब्सेंस ऑफ एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाज एविडेंट, ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ द एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि श्री खड़गे ने क्या लिखा कि दिमाग के एब्सेंस ऑफ एनी माइंड वाज एविडेंट। माइंड मीन्स यानी दिमाग, यानी कि दिमाग के किसी भी एप्लीकेशन में जो होता है प्रयोग, किसी भी प्रयोग की, एब्सेंस में जो होती है अनुपस्थिति, किसी भी प्रयोग की अनुपस्थिति, एविडेंट में जो होता है स्पष्ट, दिमाग के किसी भी प्रयोग की अनुपस्थिति स्पष्ट थी। मिस्टर खड़गे हैज़ रिटन, मिस्टर खड़गे ने लिखा, रिकॉलिंग दैट, याद करते हुए, दैट एन एमपी, एक एमपी
हु वाज नॉट इवन प्रेजेंट इन द लोकसभा वाज अमंग दोज सस्पेंडेड। लिखा यानी कि एक एमपी को सस्पेंड किया गया, वाज अमंग सस्पेंडेड जिसको सस्पेंड किया गया, वाज नॉट इवन प्रेजेंट इन द लोकसभा, वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट भी नहीं था। ठीक है, यानी कि एक तो प्रेजेंट भी नहीं था, ये कह रहे हैं कि उन्होंने हल्ला मचाया था इसलिए उनको उनको क्या किया गया था, सस्पेंड किया गया था। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि एक ऐसे मेंबर को भी सस्पेंड कर दिया गया जो कि लोकसभा के अंदर मौजूद ही भी नहीं था। The chairs of the both houses could not ensure smooth conduct of the session। इस सदनों के पीठासीन अधिकारी, दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं का सत्र का सुचारू संचालन, सत्र का जो सुचारू संचालन किसका, सेशन का यानी सत्र का नहीं कर सके, सुनिश्चित नहीं, इंश्योर में जो था सुनिश्चित नहीं कर सके, यानी कि जो दोनों पीठासीन अधिकारी हैं वो सेशन का सुचारू संचालन सुनिश्चित नहीं कर सके। Attempts made by Mr. Dhankar and Lok Sabha Speaker Om Birla licked the requisite imprimatur of impartiality। श्री धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री क्या है मिस्टर धनखड़ यानी श्री धनखड़ एंड लोकसभा मेंबर ओम बिरला लैक्ड प्रयासों में क्या थी, उनके प्रयासों में रिक्वेस्ट प्रीमेचर ऑफ इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी में जो होता है निष्पक्षता, रिक्वेस्ट में जो होता है उपेक्षित यानी अपेक्षित जो कि हम चाह रहे हैं वो, प्रीमेच्योर यानी कि भावना, लैक्ट मीन्स अभाव। उन्होंने कहा कि लोकसभा के की जो रिक्विजिट यानी कि द्वारा किए गए प्रयासों में निष्पक्षता की अपेक्षित भावना का लैक्ट अभाव था। इट वॉज द अब्सेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन मेंबर, हम पहले इतना ही बनाएंगे यहाँ तक। इट वॉज द अब्सेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन मेंबर, यानी कि सरकार ने इट वॉज द, ये इसमें अब बहुत सारे जो अपोजिशन यानी कि मेंबर थे, जो अपोजिशन मेंबर की अब्सेंस में यानी कि उनके अब्सेंस थे, द गवर्नमेंट पास्ट न्यू लॉ, गवर्नमेंट ने 3 लॉ को पास किया, दैट री राइट द क्रिमिनल कोड ऑफ कंट्री, रेगुलेशन ऑफ, अब देखो क्या था, क्रिमिनल कोड ऑफ कंट्री, रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन कौन से थे, पहला था फौजदारी संहिता, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार नियमन, और तीसरा था क्या था, चुनाव आयोग की नियुक्ति का यानी कि नियुक्ति का पुनर्लेखन। तो ये सारे जो कि 3 हमारे क्या थे, कानून थे, जिसको क्या किया गया, इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑपोजिशन मेंबर दैट द गवर्नमेंट पास्ट न्यू लॉ, यानी कि इन तीनों नए लॉ को किसमें, अपोजिशन की एब्सेंस में पास कर दिया गया। द कॉमन फीचर में जो होता है खासियत यानी गुण, ऑफ दीज लॉ यानी कि जो साझा खासियत थी इन तीनों कानूनों की, इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो होता है कार्यकारी, यानी कि इन कानूनों की जो फीचर था, जो खासियत थी, इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की शक्ति में, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, इंक्रीज वृद्धि। ठीक है, यानी कि इन कानूनों की साझा खासियत कार्यपालिका की शक्ति में क्या है, अभूतपूर्व वृद्धि है। And it is not coincidence that they were passed without meaningful parliamentary debate that took on board conflicting views। और यह कोई संयोग नहीं है, कोइंसिडेंस में जो होता है संयोग नहीं है, that they were passed without a meaningful parliament debate that
टू ऑन बोर्ड कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, यानी कि यह कोई संयोग नहीं है कि किसी सार्थक बहस के बिना मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिबेट, मीनिंगफुल मीन्स होता है सार्थक, पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय, डिबेट मीन्स क्या होता है बहस के बगैर, दैट टू कॉन कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। भाई टू कॉन बोर्ड एक फ्रेज होता है, ये एक इडम्स होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, आत्मसात करना यानी शामिल करना। डिबेट जो विरोधी विचारों को, दैट टू ऑन बोर्ड कन्फ्लिक्टिंग व्यूज जो विरोधी विचारों को क्या करती है, आत्मसात करती है, पारित किया गया। यानी कि यह कोई सहयोग की नहीं है कि बगैर किसी सार्थक यानी बिना किसी बहस के विरोधी विचारों को जो मतलब जो शामिल करते हैं उनको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, यानी कि बिलों को पारित कर दिया गया। द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड इवन द अपोजिशन डिमांड फॉर ए स्टेटमेंट ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच। सरकार ने, द गवर्नमेंट ने सुरक्षा में सेंध पर अपोजिशन डिमांड यानी विपक्ष द्वारा बयान की मांग को, यानी कि विपक्ष ने जो बयान की मांग की थी उसको भी क्या कर दिया गया, रिफ्यूज्ड, ठुकरा दिया। यानी कि सरकार ने सुरक्षा में सेंध पर विपक्ष द्वारा बयान की, जो विपक्ष द्वारा अपोजिशन के द्वारा डिमांड की गई थी, बयान स्टेटमेंट में तो होता है बयान की जो मांग की गई थी उसको भी क्या कर दिया गया, रिफ्यूज्ड, ठुकरा दिया गया। इन शो ऑफ ऑब्स्टिनेसी, दुराग्रह का प्रदर्शन था। ये क्या था, एक दुराग्रह यानी कि एक बुरी भावना का क्या था, एक प्रदर्शन था। दैट इक्वेट न्यूमेरिकल मेजोरिटी विद लॉजिकल एंड मोरल इनफेलिबिलिटी, यानी कि इनफेलिबल से बना भी, फेलिबल मीन्स होता है, इनफेलिबल मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी चूक ना हो, यानी कि जिसका जो चूक ना सके, जो गलत यानी कि जो गलत, फेलिबल मीन्स होता है जिसके अंदर कोई कमी ना निकाली जा सके, और इनफेलिबल होता है मतलब जो गलत हो। दैट इक्वेट न्यूमेरिकल मेजोरिटी विद लॉजिकल एंड मोरल इनफेलिबिलिटी, क्या था, यानी कि जो संख्यात्मक बहुमत, मेजोरिटी में जो होता है बहुमत, विद लॉजिकल एंड मोरल, नैतिक रूप से गलत न हो सके, यानी कि तार्किक रूप से, लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक रूप से, एंड मोरल नैतिक रूप से गलत न हो सकने की योग्यता के इक्वेट बराबर था। यह दुराग्रह का, ये क्या था, ये जो दुराग्रह का क्या था, प्रदर्शन था, और जो बहुमत को, यानी कि जो संख्यात्मक बहुमत को तार्किक, लॉजिकल तार्किक और नैतिक रूप से गलत न हो सकने की योग्यता के बराबर था। इक्वेट मीन्स बराबर था। Government has blamed the opposition for bringing the suspension upon itself, and this position has been echoed by the speaker and the chairman. यानी कि गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द अपोजिशन, गवर्नमेंट ने निलंबन की गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड, यानी गवर्नमेंट ने ब्लेम किया अपोजिशन को, फॉर ब्रिंगिंग द सस्पेंशन यानी इटसेल्फ, यानी कि खुद क्या लाने के लिए, यानी कि निलंबन की नौबत लाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया, किसने, सरकार ने। एंड दिस पोजीशन हैज़ बीन इकोड मीन्स होता है भाई गूंजना, यानी कि वही गूंज जो आप कह रहे हो वही बात दोबारा, जैसे आप किसी कम रूम में होते हो, खाली रूम में होते हो, जो आप बोलते हो तो फिर वही आप आवाज़ आपको वापिस आपके पीछे पीछे सुनाई देती है, तो उसी को बोलते हैं इकोड बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन। और यही बात लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के सभापति के द्वारा दोहराई गई कि भाई इन्होंने निलंबन के लिए, अपोजिशन ने निलंबन के लिए मजबूर किया है सरकार को। द केस ऑफ एलिज्ड मिमिक्री
Mr. Dhankar by an opposition MP was a distraction that was convenient for the ruling party. Convenient में जो होता है सुविधाजनक। एक एमपी ने क्या किया था, एक विपक्षी सांसद यानी कि अपोजिशन एमपी एलिस्ड तथकथित मिमिक्री, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा एक विपक्षी सांसद द्वारा श्री धनखड़ की कथित मिमिक्री का जो केस यानी कि जो मामला है मुद्दे से वाज डिस्ट्रैक्शन, वो मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला है। दैट वाज कन्वेनिएंट फॉर द रूलिंग पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल के लिए क्या है, सुविधा, जो सत्तारूढ़ दल के लिए क्या था, सुविधाजनक था, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए क्या था, कन्वेनिएंट यानी सुविधाजनक था। यानी कि उन्होंने ऐसे मिमिक्री करके, श्री धनखड़ की मिमिक्री करके सरकार का पक्ष मजबूत कर दिया। किसने? विपक्ष के एक एमपी ने। Mr. Dhankar himself told the Rajya Sabha that alleged mimicry was an insult to his community. यानी कि श्री धनखड़ ने खुद himself told the राज्य सभा को खुद बताया, कहा कि जो कथित मिमिक्री है was an insult, वो हमारी कम्युनिटी में जो होती है, हमारी बिरादरी का क्या है, अपमान है, इंसल्ट अपमान है। A dismaying correlation to be made by anyone, let alone a legal luminary such as himself. जैसे क्या है, कानूनी विशेषज्ञ की, यानी कि let alone a legal luminary such as himself, यानी जैसे कानूनी विशेषज्ञ की बात को क्या करते हैं हम, let alone छोड़ देते हैं, किसी के भी द्वारा इन बातों को आपस में जोड़ना, यानी कि by anyone, dismaying correlation यानी कि जोड़ना, इन बातों को आपस में जोड़ना, डिसमेइंग परेशान करने वाला है, डिसमेइंग भी होता है परेशान करने वाला है, यानी कि कानूनी विशेषज्ञ की लुमिनरी में जो होता है, लीगल में जो होता है कानूनी, लुमिनरी में जो होता है विशेषज्ञ। कानूनी की विशेषज्ञ की बात खुद हम अगर छोड़ देते हैं तो किसी के भी द्वारा बाय एनीवन, जो किसी के भी द्वारा दोनों बातों को आपस में कोरिलेशन में जो होता है जोड़ना, क्या है, परेशान करने वाला है। It is another matter that whether the opposition should have invested so much time and effort in asking for a debate on the security breach by a few misguided youths. यानी कि it is another matter, ये अलग बात है कि विपक्ष को, whether the opposition should have invested so much time, यानी कि अपोजिशन शुड हैव इन्वेस्टेड, यानी कि जो अपोजिशन है उसको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इतना प्रयास, मतलब अपने प्रयास और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन आस्किंग फॉर डिबेट, यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी ब्रीच बाय मिसगाइडेड यूथ, यानी कि जो मिसगाइडेड यूथ है, यानी कि गुमराह नौजवानों के द्वारा जो सिक्योरिटी, सुरक्षा में के उल्लंघन किए जाने पर बहस की मांग में, यानी कि जो सुरक्षा उल्लंघन पर बहस किए जाने वाले जो डिबेट है उसके ऊपर अपोजिशन को ज़्यादा टाइम और प्रयास नहीं करने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो मामला है इसके ऊपर जो गुमराह यूथ है उसने जो हमला किया था, इसके ऊपर जो अपोजिशन को ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है द इफेक्ट इफ नोट द ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका कुल जमा, यानी कि जो नतीजा है ऑफ, यह भले ही यह मकसद ना हो, ऑफ इट वाज टू ड्रिल पार्लियामेंट्री फंक्शनरी एंड ऑब्टेन ए फ्री पास फॉर द एग्जीक्यूटिव, भले ही यह मकसद न हो, ठीक है, इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, भले ही यह मकसद ना हो, ऑफ इट वाज टू ड्रिल पार्लियामेंट्री फंक्शनरी, ठीक है, लेकिन इसने जो पार्लियामेंट्री संसदीय फंक्शनरी कामकाज को ड्रिल में जो होता है उतारना, पटरी से उतारना,
इसने पार्लियामेंट्री का जो यानी कि संसद का जो काम है उसको पटरी से उतार दिया। एंड ऑप्टन ए फ्री पास फॉर द एग्जीक्यूटिव, और कार्यपालिका के लिए खुली छूट, फ्री पास खुली छूट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के लिए ऑब्टेन क्या कर ली, हासिल कर रहा है। लेकिन ये किसके लिए, फंक्शनिंग एंड ऑब्टेनिंग, और ऑब्टेन कर रहा है यानी कि फ्री पास कार्यपालिका के लिए खुली छूट हासिल कर रहा है। इसका मुख्य नतीजा ही भले ही ये ना हो कि कामकाज को पटरी से उतारा जाना कार्यपालिका के लिए खुली छूट हासिल करना रहा। नतीजा क्या रहा, संसदीय कामकाज को पटरी से उतारा जाना, ठीक है, और कार्यपालिका के लिए खुली छूट हासिल करना था। तो भी ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सजेशन दे सकते हैं कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने लेक्चर को बनाने में। अगर आपका जो सुझाव है वो बहुत ही अच्छा होगा तो उसको मैं अक्सर अपने जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं उसको अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।